शालू। आई एम अ टैरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टैरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 12 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन मालूम नहीं है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। यदि पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है शालू वालिया टैरो। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं। ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट ना करे। सभी टाइम स्टैम्प्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई हैं, तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के सामने की टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपना राशिफल चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल से भी गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग जरूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, Seven of Pentacles, Ten of Wands। ओके, सो एरीज वीक की शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए किसी तरह की एंडिंग नजर आ रही है, किसी तरह की एंडिंग जो कि कोई बहुत एक स्मूथ एंडिंग नहीं है, कोई पेनफुल एंडिंग हो सकती है जिसकी वजह से आप थोड़े उदास हो सकते हैं, थोड़े सोरोफुल हो सकते हैं, थोड़े डिसअपॉइंटेड हो सकते हैं। लेकिन जहाँ पे भी कोई एंडिंग होती है वहाँ साथ ही साथ एक नई शुरुआत भी होती है। तो किसी तरह का एक अंत और किसी तरह की एक नई शुरुआत आप लोगों के लिए हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल स्फेयर में हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप एंड हो, किसी फ्रेंडशिप का जो है एंड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा जो है प्रोफेशनल स्फेयर में हो सकता है कि किसी जॉब का एंड करके आप किसी नई जॉब को ज्वाइन कर रहे हैं और जो जॉब आप छोड़ कर जा रहे हैं कोई बहुत ही एक स्मूथ ट्रांजिशन वहाँ पे हो सकता है ना रहा हो। या कुछ लोगों के लिए किसी प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, उसके जगह कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों से वापस ले ली जाए। तो किसी ना किसी तरह की एक एंडिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए देखी जा रही है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे आप अपनी निराशा या अपने सौरों को पीछे छोड़ते हुए पूरे कंसिस्टेंटली अपने जो काम पे फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। आपने अपने पास्ट में अपने काम को लेकर काफ़ी मेहनत की है और उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ऐसा कई लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है और कई लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि प्रोबेबली यू हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पुट इन अ लॉट ऑफ टाइम इन योर रिलेशनशिप एंड नाउ यू आर जस्ट वॉचिंग टू सी योर रिलेशनशिप ब्लूम। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है, पेशेंट रहने की ज़रूरत है, अपनी पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है। धीरे धीरे जो भी आपने एक पौधा बोया था उसको आप धीरे धीरे ग्रो होता हुआ देख रहे हैं और जल्दी ही उसके फ्रूट्स, जो आपकी मेहनत है उसके फ्रूट्स भी जल्दी ही आपको मिलेंगे। तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको अपनी जो है पेशेंस और अपनी एफर्ट्स को बना के रखने की ज़रूरत है। सो फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा है। आपने ज़रूरत से ज़्यादा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अपने ऊपर ले रखी हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप डेलीगेट करें। जहाँ पे आप दूसरों की हेल्प ले सकते हैं वहाँ पे दूसरों की हेल्प लें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट कर सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप डेलीगेट करें। सारा बर्डन आपको अकेले अपने ऊपर लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए ऐसा प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है और कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल लाइफ में हो सकता है। तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अगर पर्सनल लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो अपने पार्टनर के साथ बात करें, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करें और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दूसरों को दे सकते हैं वो दें। अगर आपके साथ प्रोफेशनल लाइफ में ऐसी सिचुएशन है तो अपने बॉस के साथ या अपनी टीम के साथ बात करें और जो भी चीज़ें आप डेलीगेट कर सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप डेलीगेट करें। सो बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन
जो आपके सामने ऑब्स्टेकल्स थी वो भी अब ख़त्म होने को हैं। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ा पेशेंस बना के रखने की ज़रूरत है, बिकॉज़ जो एक अच्छे टाइम की शुरुआत आप लोगों के लिए जल्दी ही होगी। तो देखिए एरीज, यहाँ पे आपके लिए 2 टेंस के कार्ड्स हैं, और दोनों ही जो 10 के कार्ड्स हैं वो एंडिंग और एक नई शुरुआत को इंडिकेट करते हैं। तो अगर आप किसी भी तरह के एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, कुछ भी ऑब्स्टिकल्स, कुछ भी चैलेंजेस आप लोगों के साथ चल रही हैं, तो बस आप थोड़ी पेशेंस बना के रखें, क्योंकि एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए जल्दी ही स्टार्ट होगा। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। रेड, और कार्ड का मैसेज है फॉरगिव। सो एरीज, यहाँ पे आपको एनालाइज करने की ज़रूरत है, इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है कि आपकी लाइफ में कौन ऐसा है, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको आपको फॉरगिव करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप अभी तक कुछ पास्ट ग्रजेस को अपने दिल में लेकर बैठे हुए हैं, और उस वजह से आपकी खुद की लाइफ भी अफेक्ट हो रही है, आपकी खुद की हैप्पीनेस अफेक्ट हो रही है। तो यहाँ पे आपको उस व्यक्ति को फॉरगिव करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें, रिफ्लेक्ट करें। या कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें, और जो भी ऐसा व्यक्ति है या जो भी ऐसी सिचुएशन है उसको आप पीछे छोड़ें, फॉरगिव करें और मूव ऑन करें। हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ ओरेकल से भी आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव द स्टार, द मैजिशियन, Queen of Pentacles. So Taurians, it is going to be a beautiful week for you. आपके लिए वीक की शुरुआत हो रही है द स्टार कार्ड के साथ। सो होप का कार्ड है, ऑप्टिमिज्म का कार्ड है। अगर किसी भी चीज़ को जो पूरा करना चाह रहे थे, तो वो आपके लिए जो एक सफलता है वो आते हुए दिख रही है। यू विल बी वेरी होपफुल, यू विल बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। हार्मनी का कार्ड है, लाइफ में बैलेंस का कार्ड है। तो इस टाइम जो चीज़ें आपके लिए बहुत स्मूथली चल रही हैं, इस टाइम पे जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसको जो है फुलफिल करने का टाइम है। जो भी आप यूनिवर्स से मांगेंगे वो आपके लिए आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। सो एक विश फुलफिलमेंट का कार्ड भी है। तो काफ़ी चीज़ें आपके लिए हार्मोनियस चल रही हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। आपका पूरा फोकस अपने काम पे है, अपनी रिलेशनशिप्स पे है। बहुत ही चीज़ें आप लोगों के लिए स्मूथ चल रही हैं। जो भी आपके लिए डिफ़िकल्टीज या चैलेंजेस थे वो सॉर्टेड होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इस टाइम पे लाइफ आप लोगों के लिए एक प्रॉपर बैलेंस में आती हुई नज़र आ रही है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द मैजिशियन कार्ड, अगेन अ ब्यूटिफुल कार्ड। सक्सेसफुल होने के लिए जो भी रिसोर्सेज चाहिए, जो भी टूल्स चाहिए, वो इस टाइम पे आप लोगों के पास हैं। पूरे फोकस के साथ आप अपने काम को करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मल्टीटास्किंग की बजाय आप एक सिंगल टास्क पे फोकस करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जो भी स्किल सेट्स चाहिए, जो भी रिसोर्सेज चाहिए आपको अपने काम के लिए, वो आपके पास हैं। अगर आपको किसी फंडिंग की ज़रूरत थी, या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो किसी लोन या पैसों की ज़रूरत थी, तो वो भी यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। पर्सनल लाइफ में भी आपको अपनी रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो कुछ भी चाहिए वो सारी चीज़ें आपके पास हैं। आपकी रिलेशनशिप इस टाइम एक बहुत ही ब्यूटीफुल मोड पे है, और आप और आपके पार्टनर दोनों अपनी टाइम और एफर्ट्स अपनी रिलेशनशिप को देते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं, किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी एक अच्छा टाइम है। प्रपोज करें और आपको उसका जवाब जो है पॉजिटिव में ही मिलेगा। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। सो अगेन हार्मनी का कार्ड है। यू आर वेरी कंटेंट, यू आर वेरी सेटिस्फाइड, योर लाइफ इज फुल ऑफ हार्मनी। अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। बहुत ही जो रिलेशनशिप्स हैं आपकी बहुत अच्छी तरह चलेंगी। एक अबंडेंस, एक प्रॉस्पेरिटी वाली एनर्जी यहाँ पे आप लोगों के लिए देखी जा रही है, पर्सनल और प्रोफेशनल स्फीयर दोनों में ही।
जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। जो भी चीज़ें आपको अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे आपको मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। ओवरऑल टॉरियंस एक बहुत ही अच्छा जो वीक है आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। एक बहुत ही हार्मोनियस, एक बहुत ही अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी से भरा वीक आप लोगों के लिए रहेगा। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। स्वॉर्ड और कार्ड का मैसेज है मेक द चेंज। सो टॉरियंस, यहाँ पे आपको अपनी लाइफ को पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है और जो भी आपको लगता है आपकी लाइफ में आपको चेंजेस लाने की ज़रूरत है तो ये वो वीक है जहाँ पे आप उन चेंजेस को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। जो भी एक डिज़ायर्ड चेंजेस है वहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। अब ये किसी तरह की भी चेंजेस हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है दे वांट टू चेंज देयर अपीयरेंस, आउटलुक, मे बी चेंजिंग द हेयर स्टाइल और मे बी चेंजिंग देयर वार्डरोब। तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल चेंजेस हो सकती हैं, कुछ लोगों के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस हो सकते हैं। प्रोबेबली यू आर ट्राइंग टू गेट फिट और प्रोबेबली यू आर ट्राइंग टू लूज वेट और प्रोबेबली यू आर ट्राइंग टू कल्टिवेट द हैबिट ऑफ रेगुलर एक्सरसाइजिंग। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल चेंजेस हो सकते हैं। तो जो भी तरह के चेंजेस आपकी लाइफ में रिक्वायर्ड हैं तो कमिंग वीक एक परफेक्ट टाइम है उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने का। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, थ्री ऑफ wands, फाइव ऑफ wands। ओके जेमिनाइज, वीक की शुरुआत आप लोगों के लिए हो रही है 10 ऑफ कप्स के साथ। सो एक अच्छी शुरुआत है वीक की, एक अच्छा हार्मोनियस टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। आपका फोकस इस टाइम पे अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे रहेगा। वर्क और लाइफ का जो होम लाइफ है उसका आप अच्छी तरह से बैलेंस बना के चलेंगे। रिलेशनशिप्स के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है, हार्मोनियस टाइम है। काफ़ी लविंग रिलेशनशिप्स रहेंगी, काफ़ी नर्चरिंग रिलेशनशिप्स रहेंगी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ आप एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। फाइनेंशियल अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। वर्क लाइफ के लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। आप में से कुछ लोग किसी ऐसे फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ पे बच्चों से रिलेटेड कुछ काम कर सकते हैं। आपको जो भी आपके कोवर्कर्स से सपोर्ट चाहिए वो इस टाइम पे आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है। चीज़ें आपके लिए सक्सेसफुली जो है पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। सो किसी चीज़ का सक्सेसफुल कंप्लीशन हो सकता है, किसी प्रोजेक्ट का, या जो भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी उसका। सो कुल मिला के जो है आप लोगों के लिए लाइफ इस टाइम पे काफ़ी बैलेंस में नज़र आ रही है और काफ़ी एक अच्छी हार्मनी में नज़र आ रही है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव थ्री ऑफ wands। सो यहाँ पे आप किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉबेबली आपने कुछ इन्वेस्टमेंट्स की थी एंड यू आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, और प्रॉबेबली कहीं शायद कुछ लोगों ने कोई जॉब इंटरव्यू दिया हो या कुछ एग्ज़ाम दिया हो जिसके रिजल्ट की आप वेट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि प्रॉबेबली दे आर ट्राइंग टू गो अब्रॉड और प्रॉबेबली दे हैव अप्लाइड फॉर स्टडीज़ अब्रॉड, तो शायद उस फ्रंट पे किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हैं। सो जो भी आपने पास्ट में जो भी अपने एफर्ट्स की थी अपने काम की, उसका आप इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी आपने एफर्ट्स की थी और उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद है और उसका आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए जो एंड ऑफ द वीक है वो है फाइव ऑफ wands। सो यहाँ पे किसी तरह के कंपटीशन में नज़र आ रहे हैं। कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है वर्क प्लेस में, हो सकते हैं कि कुछ पॉलिटिक्स चल रही हो, और जो आपके जो कुलीग्स हैं आपके अगेंस्ट हो सकता है कि पीठ पीछे कुछ पॉलिटिक्स खेल रहे हो, आपसे आगे निकलने की होड़ में हो। मे बी देयर इज सम जेलस कुलीग
हु इज़ ट्राइंग टू ब्रिंग यू डाउन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहने की ज़रूरत है, थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। और ऑफिस में अगर पीठ पीछे जो भी आपके चल रहा है, कुछ गॉसिप या पॉलिटिक्स, उसके बारे में आपको थोड़ा नज़र रखने की ज़रूरत है। सिमिलरली रिलेशनशिप्स में भी ऐसा हो सकता है कि किसी तरह का कुछ कंफ्यूजन, कुछ डिस्कॉर्ड हो सकता है। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इफ़ यू लाइक समवन, सो देयर आर प्रोबेबली अदर कंटेंडर्स ऑल्सो इन द फील्ड एंड यू हैव टू स्ट्रगल फॉर योर बिलवर्स अटेंशन। या हो सकता है कि कुछ एक से ज़्यादा लोग हैं, वो आपकी अटेंशन सीख करने के लिए एक दूसरे से होड़ में हैं। तो ऐसा कुछ है, कंपटीशन वाली एनर्जी जो है एंड ऑफ द वीक के लिए रहेगी। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। विच, और कार्ड का मैसेज है जस्टिस इज कमिंग। सो जेमिनाइज, अगर आप किसी लीगल केस में उलझे हुए थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो उसका फैसला जल्दी ही आने वाला है। एंड इफ़ यू आर राइट, इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक, तो जो केस है उसका रिजल्ट आपके फेवर में ही रहेगा। या इन जनरल भी अगर आपको किसी भी फील्ड जो है सिचुएशन में आपको लग रहा था कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है या आपके साथ गलत हुआ है, तो हैव फेथ कि चीज़ें आपके लिए जल्दी ही सही होंगी और जो भी राइटफुली आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ सोल्स, पेज ऑफ सोल्स, the moon. Okay, Cancerians, for the beginning of the week we have 5 of swords. So यहाँ पे आप लोगों के लिए किसी तरह का एक confusion, किसी तरह का एक discord, किसी तरह का एक conflict नज़र आ रहा है। Probably you have to make a decision and you are unable to make that decision. आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या decide करें, क्या decision लें, किस option को choose करें। तो और ऐसा कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि probably you have to take some decisions, किसी भी बारे में हो सकती हैं, काम के सिलसिले में हो सकते हैं या कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आ रखी हैं उसके, मतलब किसी भी किस तरह का एक डिसीजन आपको लेना है, लेकिन आप बहुत कन्फ्यूजन में नज़र आ रहे हैं उसको लेकर। कुछ लोगों के लिए किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, प्रॉबेबली किसी कोवर्कर के साथ किसी कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी थोड़ा कम्युनिकेशन पे फोकस करें, अननेसेसरली किसी आर्ग्यूमेंट में मत पड़े। कुछ लोगों के लिए ऐसा रिलेशनशिप फ्रंट में हो सकता है, प्रॉबेबली अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कुछ बहस हो सकती है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें डिप्लोमेटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है, अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट से बचने की ज़रूरत है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ स्पोर्ट्स। सो नए आइडियाज़ आ सकते हैं, किसी नई नॉलेज को या किसी नए स्किल को सीखने के लिए आप बहुत ईगर हो सकते हैं। तो यहाँ पे लेकिन जो भी चीज़ें हैं आपके लिए बहुत स्मूथ नहीं रहेंगी, यू हैव टू केयरफुली ट्रेड ऑन योर पाथ। तो यहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो भी आपके आइडियाज़ हैं उनको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आपको बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करना है, बहुत ही केयरफुली, बहुत ही अच्छी तरह से एनालाइज करके तब चीज़ों को हैंडल करना है। अगर कोई नया कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई नई स्टडीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी आपको प्रॉपरली एनालाइज करें कि किस कोर्स या किस स्टडी को आप ज्वाइन करें, क्या आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, और तब आप जो है अपने डिसीजंस लीजिए। तो हर कदम जो है यहाँ पे आपको फूंक फूंक के रखने की ज़रूरत है। पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है कि कुछ नए व्यक्ति से आप मिलें, कोई किसी तरह की एक नई शुरुआत हो सकती है, प्रॉबेबली यू कैन मीट सम लाइक माइंडेड पर्सन। सो एक तरह की किसी तरह की एक न्यूज़, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है प्रॉबेबली। बट जो भी ये न्यूज़ होगी, जो भी ये नई शुरुआत होगी, दैट विल नॉट बी विदाउट चैलेंजेस। तो वहाँ इसलिए आपको थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द मून कार्ड। सो किसी तरह की सीक्रेसी,
किसी तरह की एक मिस्ट्री यहाँ पे रह सकती है आप लोगों के लिए। प्रोफेशनल फ्रंट में हो सकता है कि जैसी चीज़ें आपको सरफेस पे दिख रही हैं वैसी नहीं है। सो यहाँ पे इसलिए आपको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कुछ भी डॉक्यूमेंट साइन करना है तो अच्छी तरह से पढ़ के और उसके बाद ही आप साइन करें। कोई भी जो डिसीजन है वो सिर्फ फेस वैल्यू पे मत लें, चीज़ों को अच्छी तरह से एनालाइज करें, प्रॉस एंड कॉन्स देखें और तब जो है आप डिसीजंस लीजिए। आपके लिए कुछ, आपके पीठ पीछे कुछ पॉलिटिक्स हो सकती है, कुछ कोई आपका कुलीग आपको बैक स्टैप कर सकता है, तो इन चीज़ों के लिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है, प्रॉबेबली पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए कि आपके पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहे हो, या जो भी चीज़ें आपको अभी इस टाइम नज़र आ रही हैं प्रॉबेबली चीज़ें वैसी नहीं हैं, या हो सकता है कि कोई रिलेटिव आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहा हो, गॉसिप कर रहा हो, तो इन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। थिंग्स आर नॉट व्हाट दे सीम। चलिए आप लोगों के लिए एडवाइस देख लेते हैं। ईवल क्वीन और कार्ड का मैसेज है यू डिजर्व शुगर नॉट सॉल्ट। तो कैंसेरियंस, आपको आपकी लाइफ में यू डिजर्व हैप्पीनेस, यू डिजर्व जॉय, यू डिजर्व कंटेंटमेंट, और आपका फोकस भी इसी पे रहना चाहिए। डू व्हाट मेक्स यू हैप्पी। तो अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करें, अपनी खुद की हीलिंग पे फोकस करें, बहुत सी अननेसेसरी हैजल्स में मत पड़ें। जो आपकी लाइफ में चीज़ें वैल्यू ऐड नहीं करती हैं, जो आपकी लाइफ में चीज़ें टॉक्सिसिटी लाती हैं, उसको अपनी लाइफ से कट बैक करें और अपने खुद पे फोकस करें, अपनी हैप्पीनेस पे फोकस करें। हेलो लियोस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ ओरेकल से भी आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके लियोस, फॉर द बिगिनिंग ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे काफ़ी एक पैशनेट, काफ़ी एक एंथुजियाज्म नज़र आ रहा है। आप काफ़ी पैशनेट रहेंगे अपने काम को लेके, काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे, नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं और आप उन आइडियाज़ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। यू विल बी फुल ऑफ पॉजिटिविटी, यू विल अट्रैक्ट अदर्स टूवर्ड्स यू। बहुत ही एक मैग्नेटिक पर्सनैलिटी रहेगी इस टाइम पे आपकी, और आप लोगों को अपनी क्रिएटिविटी से, अपने पैशन से, अपने एंथुजियाज्म से अट्रैक्ट करेंगे। पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है। यू हैव दैट मैग्नेटिक पावर, यू हैव दैट अट्रैक्टिव, यू हैव दैट अट्रैक्शन दैट अदर्स विल बी पुल टूवर्ड्स यू। तो इस टाइम पे जो है लोग आपकी तरफ काफ़ी आकर्षित होंगे। कुछ नए प्रपोजल भी आ सकते हैं आप लोगों के लिए। कुल मिला के जो है ओवरऑल जो है लाइफ जो है काफ़ी इस टाइम पे हार्मोनियस और एक अच्छे बैलेंस में नज़र आ रही है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव थ्री ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ सेलिब्रेट कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ में हो सकते हैं, प्रॉबेबली यू एंड योर कोलीग्स में सेलिब्रेट समथिंग, सक्सेस ऑफ अ प्रोजेक्ट या कुछ भी, या कोई छोटा मोटा जो है गेट टुगेदर हो सकता है आपके वर्क प्लेस पे, या कुछ लोगों के लिए आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ मिलकर कुछ सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, या इंगेजमेंट हो सकती है, कोई वेडिंग हो सकती है। तो थोड़ा सोशलाइजिंग रहेगा आपका इस टाइम पे। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे आप अपने जो है काम के रिजल्ट की वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपने पास्ट में काफ़ी मेहनत की है अपने काम पे और अब आपको उसके रिजल्ट की वेट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कहीं पे कोई जॉब का इंटरव्यू दिया हो या कोई एग्ज़ाम दिया हो जिसके आपको रिजल्ट की वेट है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि दे आर वेटिंग फॉर सम न्यूज़ फ्रॉम अब्रॉड। सो अब्रॉड से किसी तरह की न्यूज़ की वेट कर सकते हैं।
जो लोग अब्रॉड जाने की ट्राई कर रही हैं उनको उस फ्रंट पे कुछ न्यूज़ मिल सकती है। सो जो ओवरऑल है यहाँ पे किसी भी चीज़ का भाई एक वेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यू आर वेरी होपफुल, यू आर वेरी एंथुजियास्टिक दैट द रिजल्ट्स आर गोइंग टू बी इन योर फेवर। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। फेदर और कार्ड का मैसेज है थिंक फर्स्ट बिफोर यू जज। सो लियोस, इट इज़ वेरी इजी टू जज अदर्स। हम किसी को देख के बहुत जल्दी प्रेजुडिस हो जाते हैं, बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति किस दौर से गुजर रहा है। वी डोंट नो देयर पास्ट बैकग्राउंड। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि दूसरों के लिए बहुत हेस्टी इंप्रेशंस मत बनाइए, जजमेंटल मत होइए, किसी तरह के प्रेजुडिसेस मत रखिए। अच्छी तरह से आप थोड़ा टाइम लीजिए किसी को भी जज करने से पहले, और फिर आप अपनी राय बनाइए। हेलो वर्गोस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल से भी गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, नाइट ऑफ सोल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके वर्गोस, तो इस वीक लगता है कि आपका जो है फोकस प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा रहने वाला है। वीक की शुरुआत हो रही है नाइट ऑफ सोल्स के साथ। सो एक मूवमेंट वाली, एक रेस्टलेसनेस वाली एनर्जी है यहाँ आप लोगों के लिए। किसी गोल को चेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए जॉब चेंज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। सो काफ़ी बिजी रहने वाले हैं आप वीक के शुरुआत में। कुछ लोगों के लिए रीलोकेशन हो सकती है, कुछ लोगों के लिए जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड ट्रैवल करना पड़ सकता है। सो किसी ना किसी तरह की एक मूवमेंट यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकती है। काम के सिलसिले में बाहर जाना पड़ सकता है, या हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए चेंज ऑफ रेजिडेंस हो। अगर पर्सनल फ्रंट की बात करें तो पर्सनल फ्रंट में भी जो है थोड़े एक एक बिजी शेड्यूल रह सकता है। जो भी आपके पार्टनर हैं वो इस टाइम पे आप एक दूसरे के साथ टाइम तो काफ़ी स्पेंड करेंगे, लेकिन ये कोई बहुत एक सीरियस रिलेशनशिप की तरफ जाते हुए यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। सो प्रोबेबली जो आपके जो पार्टनर हैं जिनसे भी आप इस टाइम पे मिल रहे हैं, प्रोबेबली दे आर इन अ फ्लर्टेशियस मोड, और यहाँ पे कोई एक बहुत सीरियस कमिटमेंट होते हुए नज़र नहीं आ रही है। आप लोगों के लिए मिडल ऑफ द वीक के लिए वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। काफ़ी एंथुजियास्टिक रहेंगे, काफ़ी पैशनेट रहेंगे, काफ़ी क्रिएटिव रहेंगे, काफ़ी इंस्पायर्ड रहेंगे, और साथ ही साथ दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे। आपकी जो एनर्जी है इस टाइम इतनी इन्फेक्शियस है कि जो भी आपके कांटेक्ट में आएगा वो भी आपसे इंस्पायर होगा। काफ़ी एक मैग्नेटिक पुल रहेगा आप में, दूसरों को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करेंगे, नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं। तो काफ़ी क्रिएटिव रह सकते हैं इस टाइम पे। आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा है, और पर्सनल लाइफ के लिए भी। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स। सो किसी तरह की नई बिगिनिंग हो सकती है। फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा टाइम है, किसी तरह कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है फाइनेंस रिलेटेड, कोई नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकती हैं जो आपको अच्छे रिटर्न्स दे के जा सकती हैं। या अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई बिजनेस ऑफर आ सकती है, कोई नई जॉब की ऑफर आ सकती है, या करंट जॉब में ही कुछ अच्छी ग्रोथ के ऑफर्स आ सकते हैं। सो कुछ ना कुछ जो प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस से रिलेटेड यहाँ पे आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। चलिए आप लोगों के लिए जो है ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। होमवर्ड, और कार्ड का मैसेज है टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। तो एक बहुत ही क्लियर मैसेज है। प्रॉबेबली जैसे मैंने पहले बोला कि इस जो है हफ्ते आप लोगों के लिए जो फोकस है वो प्रोफेशनल लाइफ पे ज़्यादा रहने वाला है। और ओरेकल की गाइडेंस आप लोगों के लिए ये है कि थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालिए,
किसी डेट पे जाएं, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और के साथ ही डेट पे जाएं, आप खुद भी डेट पे जा सकती हैं, अपने खुद के साथ भी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एक मैसेज ये भी है कि अपने लिए टाइम निकालें, प्रॉबेबली कोई स्पा बुक करें या अकेले ही कहीं घूमने पे चले जाएं, थोड़ा नेचर में टाइम स्पेंड करें। सो कुछ भी करके थोड़ा सा टाइम जो है आप अपने लिए निकालें। अगर इफ़ यू फील दैट यू हैव नो बडी टू स्पेंड टाइम विद, देन स्पेंड टाइम विद योर सेल्फ। अपने साथ टाइम बिताएं, अपनी खुद के सेल्फ केयर पे फोकस करें। हेलो लिब्रंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल से भी गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रही हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 10 ऑफ कप्स, द मून, 5 of swords. Okay, Librans. For the beginning of the week, we have 10 of cups. तो एक अच्छा टाइम आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। फैमिली पे फोकस रहेगा, फैमिली के साथ एक अच्छा टाइम जो है टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। इट विल बी फुल ऑफ हार्मनी, कंटेंटमेंट, पीस एंड जॉय, अबंडेंस रहेगी। वर्क लाइफ और जो है फैमिली लाइफ में एक अच्छा बैलेंस रहेगा। जो लोग किसी फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है ये। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव द मून कार्ड। तो यहाँ पे किसी तरह की सीक्रेसी रह सकती है, कुछ हिडन ट्रुथ सामने आ सकते हैं। सो जो भी चीज़ें सरफेस पे दिख रही हैं आपको, जैसी चीज़ें वैसी नहीं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। तो यहाँ पे आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, ऑब्जर्वेंट रहने की ज़रूरत है। कुछ भी डिसीजंस लेने हैं तो पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें, सारे प्रॉज एंड कॉन्स को देखें और उसके बाद आप अपने डिसीजंस लीजिए। लोगों पे आप ब्लाइंडली फेथ मत करें, कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसको बिना पढ़े आप साइन मत करें। आपके जो प्रोफेशनल लाइफ में जो आपके कोलीग्स हैं, आपके टीममेट्स हैं, उनमें से हो सकता है कि कुछ लोग जो हैं आपसे जेलस हों। हो सकता है कि पीठ पीछे आपके लिए वो पॉलिटिक्स कर रहे हो या बैक स्टेप कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में भी ऐसा हो सकता है कि प्रॉबेबली जैसी आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं वैसी नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपसे कुछ हाइड कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ सूट्स। सो एक यहाँ पे किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का डिस्कॉर्ड आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। चीज़ें जो हैं बहुत स्मूथ नहीं है। कुछ डिसीजन लेने से आप घबराते हुए नज़र आ रहे हैं, या कुछ डिसीजन कहीं पे थोड़े इनडिसाइसिव होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लें। या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ आर्ग्यूमेंट हो या कुछ भी किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट हो, और जहाँ पे एक कुछ भी एक आउटकम निकलता हुआ नहीं नज़र आ रहा है। तो उस सिचुएशन को लेके थोड़े परेशान होते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन पर्सनल लाइफ में हो सकती है, प्रॉबेबली पर्सनल लाइफ में जो चीज़ें हैं स्मूथ नहीं चल रही हैं और आप बहुत एक उलझन में हैं। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस यही रहेगी कि आप अपनी कम्युनिकेशन थोड़ी संभाल के रखें, अननेसेसरली किसी से भी आर्ग्यूमेंट मत करें। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। विंग्स, और कार्ड का मैसेज है यू नेवर नीडेड दोज विंग्स टू फ्लाई। सो लिब्रंस, काफ़ी बड़े बड़े आपके ड्रीम्स हैं, काफ़ी बड़े आपके गोल्स हैं, और कई बार आप में कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि प्रॉपर्ली मैं ये जो गोल्स हैं, ये ड्रीम्स हैं, अपने अचीव कर पाऊंगा भी या नहीं। तो यहाँ पे जो है आपके लिए गाइडेंस ये है कि यू आर सेल्फ सफिशिएंट, यू हैव ऑल द स्किल्स दैट यू नीड टू सक्सीड। तो अपने में सेल्फ डाउट मत लाएं, कॉन्फिडेंट रहें। सक्सेसफुल होने के लिए जो भी चाहिए वो सब आपके पास है। यू हैव ऑल दैट यू नीड, सो यू जस्ट नीड टू बी कॉन्फिडेंट, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ ऑन योरसेल्फ।
हेलो स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 7 ऑफ कप्स, Ten of Cups, Page of Pentacles। ओके स्कॉर्पियोस, वीक की शुरुआत हो रही है 7 ऑफ कप्स के साथ। सो यहाँ काफ़ी सारे आपके सामने ऑप्शंस आ सकते हैं, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, कुछ चॉइसेस करनी पड़ सकती हैं और इसको लेके आप थोड़े कन्फ्यूजन में हो सकते हैं क्योंकि सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपको काफ़ी लुक्रेटिव लग रही हैं, सारे जो ऑप्शंस हैं आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप किसको चूज़ करें। लेकिन ध्यान में रखें कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। तो सिर्फ ऊपरी चमक दमक में मत जाएं, अच्छी तरह से आप रिसर्च करें, जांच पड़ताल करें और उसके हिसाब से आप अपना डिसीजन लीजिए। तो कुछ लोगों को ये सिचुएशन प्रोफेशनल लाइफ में फेस करनी पड़ सकती है, कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकती है, प्रॉबेबली एक से ज़्यादा रिश्ते आ सकते हैं, प्रपोजल्स हो सकते हैं। सो सम काइंड ऑफ चॉइस यू नीड टू मेक इन द बिगिनिंग ऑफ द वीक। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ कप्स। सो एक अच्छा हारमोनियस, अबंडेंस से भरा, जॉय और कंटेंटमेंट से भरा टाइम है आप लोगों के लिए। फैमिली पे फोकस रहेगा, अपने बच्चों पे फोकस रहेगा, आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे अपनी फैमिली के साथ। वर्क लाइफ और अपनी जो होम लाइफ है उसमें अच्छी तरह से आप बैलेंस बना के चलेंगे। जो लोग एक फैमिली बिजनेस में काम कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अबंडेंट टाइम पीरियड है। सो कम्युनिटी पे फोकस रहेगा, सोशलाइज कर सकते हैं, आप किसी कम्युनिटी इवेंट को अटेंड कर सकते हैं। सो एक अच्छा टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा मिडल ऑफ द वीक। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे थोड़ा कुछ होल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं, चीज़ों को लेके थोड़ा पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लली सम ऑफ यू आर बीइंग वेरी कंजर्वेटिव अबाउट योर मनी, वेरी पॉजिटिव अबाउट योर फाइनेंसेस। तो यहाँ पे आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी, यू आर इन अ सिक्योर पोजीशन, यू आर फाइनेंशियली सिक्योर। तो किसी भी तरह की आपको फाइनेंसेस से रिलेटेड इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों के लिए कोई गुड न्यूज़ भी आ सकती है, फाइनेंसेस या प्रोफेशनल लाइफ में किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। चलिए आप लोगों के लिए ओरेकल की गाइडेंस देख लेते हैं। फ्लावर, और कार्ड का मैसेज है बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ। सो स्कॉर्पियोज, यहाँ पे आपको अपने खुद के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है। प्रॉबेबली हो सकता है कि यू आर लिविंग इन अ स्टेट ऑफ सेल्फ डिनाइल। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता है लेकिन फिर भी आप एक तरह के डिनाइल में जी रहे हैं, यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द थिंग्स एज दे आर। तो यहाँ पे आपको चीज़ों को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत है, अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, अपने साथ ट्रुथफुल होने की ज़रूरत है। हेलो सेजिटेरियस, कैसे हैं आप सब। देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ ओरेकल से भी आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Pentacles, the High Priestess। ओके सेजिटेरियंस, फाइनेंसेस को लेके एक अच्छा टाइम पीरियड है आप लोगों के लिए। वीक की शुरुआत हो रही है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। सो एक अच्छा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए देखा जा रहा है। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी, लग्जरीज रहेंगी। जो भी आपने काम किया था
उसके रिजल्ट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। सक्सेस इज गोइंग टू बी योर्स। सो प्रोफेशनली टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। सक्सेस मिल सकती है, किसी तरह का प्रमोशन मिल सकता है, अप्रिसिएशन मिल सकता है, कोई रिवॉर्ड मिल सकता है, लोग आपको एक्नॉलेज करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे। पर्सनल लाइफ के लिए भी चीज़ें आपके लिए बहुत हार्मोनियस हैं, अबंडेंस रहेगी, लग्जरी रहेगी, जो है अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा एक जॉयफुल टाइम जो है आप स्पेंड करेंगे। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पे किसी तरह का गिव एंड टेक होता हुआ नजर आ रहा है। जितना आप देंगे उतना ही आपकी लाइफ में वापस आएगा। द मोर यू गिव द मोर शेल यू रिसीव। तो किसी तरह की चैरिटी करते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग में से कुछ लोग। किसी तरह की चैरिटी कर सकते हैं, किसी एनजीओ के साथ काम कर सकते हैं, किसी अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए काम कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि ये जो चैरिटी है ये सिर्फ पैसों से ही हो। आप अपना टाइम दे सकते हैं, अपनी एफर्ट्स दे सकते हैं। किसी न किसी तरह के एक चैरिटी वर्क में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग कोई इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं, और अगर इस टाइम पे ये टाइम जो है इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छा है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। रिलेशनशिप्स के लिए भी टाइम पीरियड अच्छा है। जितनी आप अपनी टाइम, जितने एफर्ट्स आप अपने रिलेशनशिप को देंगे उतने ही आपके पार्टनर भी आपकी तरफ केयरिंग और नर्चरिंग रहेंगे। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द हाई प्रीस्टेस। यहाँ पे जो है आपकी इंट्यूटिव पास काफ़ी हाइटेंड है। जो भी आपने डिसीजन लेना है अपनी इनर वॉइस की सुनिए, अपने इंट्यूशन की सुनिए। आप में से कुछ लोग इस टाइम पे थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी तरह के स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में जा सकते हैं। कुछ लोग किसी ना किसी तरह की ऑकल्ट साइंसेस की तरफ जा सकते हैं, उनको सीखने में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए, स्पिरिचुअल लोगों के लिए, हीलर्स के लिए एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस देख लेते हैं। विच, और कार्ड का मैसेज है जस्टिस इज कमिंग। सेजिटेरियंस, अगर किसी तरह का कोई लीगल केस चल रहा था, कोई कोर्ट केस चल रहा था, तो फैसला जल्दी ही आ सकता है और फैसला आपके फेवर में होगा इफ यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं गई हैं, यू वर ऑन द राइट साइड बट फिर भी आपके साथ गलत हुआ है, तो अगर ऐसी कुछ सिचुएशन आप लोगों के साथ है तो भरोसा रखिए, चीज़ें जल्दी ही आपके फेवर में ठीक होंगी। हेलो कैप्रिकॉन्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोल्स, 4 ऑफ सोल्स। ओके कैप्रिकॉन्स, वीक की शुरुआत हो रही है 5 ऑफ कप्स के साथ। यहाँ पे आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे हैं, काफ़ी डिजेक्टेड लग रहे हैं। हो सकता है जैसे आपने एक्सपेक्ट की हो चीज़ें वैसी ना हो और इस वजह से थोड़े परेशान हो सकते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा हो सकता है, प्रॉबेबली द काइंड ऑफ सैलरी यू आर एक्सपेक्टिंग और द काइंड ऑफ इंक्रीमेंट्स यू आर एक्सपेक्टिंग यू हैव नॉट रिसीव्ड, और इस वजह से आप परेशान हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि प्रॉबेबली रिलेशनशिप से जो भी एक्सपेक्टेशंस थी वो फुलफिल ना हुई हों, जिस वजह से आप उदास हो सकते हैं। जो भी आप लोगों की सिचुएशन है, आपका फोकस इस टाइम पे जो आपकी सिचुएशन है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे जाता है। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में इस टाइम सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, लेकिन आपका जो ध्यान है वो सिर्फ नेगेटिविटी पे ही है। जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिव है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं है। तो यहाँ पे आपके लिए एडवाइस ये है कि काउंट योर ब्लेसिंग्स। जो भी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उन पर फोकस करिए, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट जो है बना के रखिए। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 5 ऑफ सोल्स। यहाँ पे किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में नज़र आ रहे हैं, थोड़े इंडिसीजन में नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई डिसीजन लेना है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या डिसीजन लें।
किसी तरह का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, प्रोबेबली कोवर्कर के साथ, या हो सकता है कि पर्सनल फ्रंट में पार्टनर के साथ किसी तरह का डिस्कॉर्ड हो जाए, कुछ जो है आर्ग्यूमेंट हो जाए। सो कुल मिला के जो है काफ़ी एक परेशानी में नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत इंडिसाइसिव नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपनी कम्युनिकेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और जो भी चीज़ें हैं आपके लिए सॉर्टेड हो जाएंगी, लेकिन चीज़ों को थोड़ा डिप्लोमेटिकली हैंडल करें, स्पेशली अपनी कम्युनिकेशन पे कंट्रोल रखें, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में मत पड़े। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट लग रहे हैं, काफ़ी एग्जॉस्टेड लग रहे हैं। हो सकता है कि पीछे चीज़ें आप लोगों के लिए स्मूथ ना चल रही हों, जैसे कि हमने पहले भी देखा, ओवरऑल वीक की एनर्जी ही ऐसी है। सो अब थोड़े आप टायर्ड नज़र आ रहे हैं, एग्जॉस्टेड नज़र आ रहे हैं, एंड यू नीड अ ब्रेक। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एडवाइस यही है कि अगर हो सके तो आप थोड़ा ब्रेक ले लें। कुछ लोगों के लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे हो सकता है कि काफ़ी स्ट्रेस चल रहा हो, और उस वजह से कुछ स्ट्रेस रिलेटेड हेल्थ कंसर्न्स हो सकते हैं, कुछ हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो आपके लिए एडवाइस ये है कि अपनी हेल्थ पे फोकस करें, अपने आप पे फोकस करें, थोड़ा रिलैक्स करें, सेल्फ केयर करें। हो सके तो छोटा मोटा ब्रेक ले लें या किसी वेकेशन पे ले लें, और रिलैक्स एंड रिजुविनेट। आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। होमवर्ड, और कार्ड का मैसेज है टेक योर सेल्फ आउट ऑन अ डेट। तो जैसे हमने पहले भी देखा, रिलैक्स और रिजुविनेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है, और आपके लिए ओरेकल की गाइडेंस भी यही है कि अपनी सेल्फ केयर पे फोकस करें, सेल्फ हीलिंग पे फोकस करें, खुद के साथ डेट पे जाएं, स्पा बुक कर लें, या छोटा मोटा कोई ब्रेक ले लें, या नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, या घर में ही अपना फेवरेट म्यूज़िक सुने, कुछ भी ऐसा करें कि अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपनी खुद की हीलिंग पे आप फोकस करें। हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ आप लोगों के लिए ओरेकल गाइडेंस भी देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द सन। Okay, Aquarius, for the beginning of the week we have 4 of wands. तो यहाँ पे किसी तरह की एक सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। प्रोबेबली पीछे जो है टाइम पीरियड आप लोगों के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रहा है, और अब एक अच्छे टाइम पीरियड की शुरुआत आप लोगों के लिए होती हुई नज़र आ रही है। किसी तरह की सेलिब्रेशन भी नज़र आ रही है। प्रोबेबली जो है वर्क प्लेस पे सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ सक्सेस को आप लोग सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ तरह का गेट टुगेदर होता हुआ नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में किसी तरह की सेलिब्रेशन नज़र आ रही है। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आप जो हैं टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी चीज़ को सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई बर्थडे पार्टी हो सकती है, कुछ इंगेजमेंट हो सकती है, या किसी नए घर में कुछ गृह प्रवेश हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैरिज भी सिग्निफाइड है, तो कुछ लोगों के लिए रिश्ता हो सकता है या शादी हो सकती है। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पे एक्वेरियंस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बर्डन आप लोगों पे थोड़ा ज़्यादा नज़र आ रहा है। काफ़ी आप जो है काम के बोझ से परेशान नज़र आ रहे हैं। आपकी वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आप पे काम का बोझ कुछ ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपको डेलीगेट करने की ज़रूरत है। अगर आपको लग रहा है कि आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल नहीं हो रही हैं, तो आप अपने बॉस से बात करिए, जो चीज़ें डेलीगेट कर सकती हैं उनको डेलीगेट करिए। कुछ लोगों के लिए पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपने अपनी जो है घर की ज़्यादा जिम्मेदारियां अपने ऊपर ही ले रखी हैं, तो यहाँ पे भी आपको अपने पार्टनर से बात करने की ज़रूरत है, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को थोड़ा शेयर करने की ज़रूरत है। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव द सन कार्ड। सो again, a very happy time is indicated for you.
हैप्पीनेस रहेगी, जॉय रहेगी, कंटेंटमेंट रहेगी, यू विल बी फुल ऑफ एंथुजियाज्म, यू विल बी फुल ऑफ वाइटैलिटी, सक्सेस रहेगी। चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही हैं। अगर आप में से कुछ लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तो उस न्यूज़ पे, उस फ्रंट पे भी आपको किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। कुछ लोगों के लिए घर में एक नया चाइल्ड जो है आ सकता है, तो चाइल्ड बर्थ हो सकता है। चलिए आप लोगों के लिए जो है गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। लाइब्रेरी, और कार्ड का मैसेज है टेक कंट्रोल ऑफ योर ओन नैरेटिव। सो एक्वेरियंस, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई और आपको अपने इशारों पे नचा रहा है, आप किसी और के ही इशारों पे नाच रहे हैं। यू आर बिकमिंग लाइक अ पपेट इन समबडी एल्स हैंड्स। तो यहाँ पे आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने खुद के हाथ में लेने की ज़रूरत है। जो भी आपके लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस हैं, जो भी आपको अपनी लाइफ से चाहिए, नोबडी इज़ अ बेटर जज फॉर दैट। तो अपने खुद के डिसीजंस लीजिए, अपनी जो लाइफ का कंट्रोल है अपने खुद के हाथ में रखिए। हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं। साथ ही साथ ओरेकल से भी आप लोगों के लिए गाइडेंस देखेंगे। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। 9 ऑफ कप्स, Seven of Swords, Queen of Cups। ओके पाइसियंस, वीक की शुरुआत हो रही है 9 ऑफ कप्स के साथ। सो एक अच्छा टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई नज़र आ रही हैं, अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और उनको आपको ग्रैब करने की ज़रूरत है। सो बी ओपन टू वट एवर द यूनिवर्स इज ऑफरिंग यू। प्रोफेशनल फ्रंट पे आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, नए प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, कुछ लोगों के लिए नई जॉब ऑफर आ सकती है। पर्सनल फ्रंट पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अगर कहीं रिश्ते की बात चल रही थी तो एक से ज़्यादा प्रपोजल्स आ सकते हैं। सो दोनों ही केसेस में जो है आप लोगों को ओपन रहने की ज़रूरत है। यू नीड टू बी इन अ स्टेट ऑफ एक्सेप्टेंस। तो जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके सामने, उनको ग्रैब करिए एंड बी थैंकफुल टू द यूनिवर्स फॉर ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज़। फॉर द मिडल ऑफ द वीक वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पे किसी तरह की एक डिसेप्टिव एनर्जी नज़र आ रही है, किसी तरह का डिसेप्शन हो सकता है, किसी तरह का बिट्रेयल हो सकता है, कि किसी तरह की डिसऑनेस्टी फेस करनी पड़ सकती है। तो यहाँ पे आप लोगों को अवेयर रहने की ज़रूरत है। ध्यान रखिए कि आपके ऑफिस में, प्रोफेशनल लाइफ में ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई ऐसा चीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा कोलीग तो नहीं है जो किसी तरह की इनसिंसियरिटी दिखा रहा हो, कुछ डिसऑनेस्ट मीन्स को अपना रहा हो। तो उस चीज़ को आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। चीज़ों पे थोड़ा एक कंट्रोल रखने की ज़रूरत है और एक नज़र रखने की आपको ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए ऐसा पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि प्रॉबेबली योर पार्टनर मे बी प्लेइंग सम काइंड ऑफ अ ट्रिक ऑन यू, या कुछ डिसेप्शन कर सकते हैं, किसी तरह का झूठ बोल सकती हैं आप लोगों के साथ। स्पेशली अगर आप किसी रिलेशनशिप में या किसी नई नई रिलेशनशिप में आए हैं अभी, तो वहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जो है ब्लाइंडली आप जो है इस व्यक्ति पे आप बिलीव मत करिए। स्पेशली ये नई रिलेशनशिप के लिए स्पेशली ये एक एडवाइस रहेगी। फॉर द एंड ऑफ द वीक वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। सो काफ़ी काइंड रहेंगे, काफ़ी इमोशनली मैच्योर रहेंगे, काफ़ी काम स्टेट में रहेंगे, इमोशनली नर्चरिंग रहेंगे। जो लोग हैं वो आपको जो है काफ़ी आपका रिस्पेक्ट करेंगे, आपकी जो काइंडनेस है उसको अप्रिशिएट करेंगे। यहाँ पे आपका जो फोकस है सेल्फ केयर पे भी रहेगा। जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उस पर भी आपका फोकस रहेगा। यहाँ पे मेडिटेशन भी आपके लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल हो सकती है। आप में से कुछ लोग हीलर भी हो सकते हैं,
तो यहाँ पे जो है, जो भी हीलर्स हैं उनके लिए भी एक अच्छा टाइम पीरियड है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपनी खुद की हीलिंग पे इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं, खुद की सेल्फ केयर पे फोकस कर रहे हैं। चलिए आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं। लेवेंडर, और कार्ड का मैसेज है सराउंड योरसेल्फ विद लव। तो यहाँ पे अगेन मैसेज वही है कि अपने खुद पे फोकस करिए, अपनी सेल्फ हीलिंग पे फोकस करिए, सेल्फ केयर पे फोकस करिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जो कि आपके लव्ड वंस हैं, अपनी फैमिली है, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करिए। जो भी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ऐड करते हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे चीज़ें हों, उनको उनके साथ जो है आप टाइम स्पेंड करें। कमिंग वीक में आप अपने खुद पे फोकस करें, सेल्फ लव को प्रायोरिटी बनाएं। तो ये था कमिंग वीक का आपका साप्ताहिक राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। एंड इफ़ यू वांट टू सी मोर सच टैरो रिलेटेड वीडियोस, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल and do not forget to hit the bell icon so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.